Good morning, students. Today we are going to read 7th class book An Alien Hand. There are two books in 7th class in English. English में 7th class में दो बुक लगती हैं आपकी. एक तो है आपकी हनीकॉम्ब और दूसरी है आपकी एन एलियन हैंड. और ये जो आपके सामने है द टीनी टीचर, वो एन एलियन हैंड जो आपकी बुक है उसका फर्स्ट लेसन है. ठीक है, आज से आप बुक स्टार्ट कर रहे हो. द टीनी टीचर तो लेसन फर्स्ट है आपका, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए. टीनी का मतलब क्या होता है? स्मॉल, छोटा. टीचर क्या होता है? आप सभी जानते हैं, अध्यापक या शिक्षक जो आपको पढ़ाता है. तो एक छोटा अध्यापक. अब ये छोटा अध्यापक कौन है, किसके बारे में है लेसन? अभी पढ़ोगे तो जान भी जाओगे, फिर भी बता देती हूँ कि पूरा लेसन आपका आंट्स के बारे में यानी चींटियों के बारे में है. चींटियाँ तो देखी होंगी आपने घरों में, तो चींटियों के बारे में कुछ ऐसी अविश्वसनीय बातें आपको बताएगा. जो राइटर है आपको चींटियों के बारे में ऐसी चीज़ें बताएगा जो काफ़ी अद्भुत बातें हैं, जो शायद हमने कभी ना सुनी हो. तो अभी लेसन में पढ़ोगे और ऐसा कुछ है जो हम चींटियों से सीख सकते हैं. वो क्या है वो आपको लेसन में पता चलेगा. Let's start the lesson. First of all, there are three main points. The first is, though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. तो दो यद्यपि, दो क्या है यहाँ पे? कंजक्शन है. दो यद्यपि, यद्यपि बहुत छोटी हैं चींटियाँ लेकिन अविश्वसनीय रूप से. अब यहाँ पे अनबिलीवेबली क्या है? अनबिलीवेबली यहाँ पे क्या है? अविश्वसनीय रूप से वो इंटेलिजेंट हैं और हार्ड वर्किंग यानी बहुत ही सख्त मेहनत करने वाली होती हैं. देखा होगा आपने, एक छोटे से दाने को भी वो पूरी लाइन में चलती हैं अनुशासन में और छोटे छोटे दाने को इकट्ठा करती हैं. ठीक है. अमंग द वेरियस काइंड्स, विभिन्न प्रकार के प्रकार होते हैं चींटियों के. द कॉमनेस्ट, लेकिन सामान्य रूप से हम किसको जानते हैं? हम जानते हैं जो हमारे घरों में काले रंग की, ब्लैक रंग की चींटी होती है और रेड कलर की चींटियाँ होती हैं. देखी होंगी आपने अपने घरों में. थर्ड पॉइंट इज आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड आंट हिल्स. चींटियाँ जिन सुविधाजनक घरों में रहती हैं. कंफर्टेबल क्या होता है? सुविधाजनक तरीकों में. आंट हिल का मतलब क्या होता है? आंट हिल का मतलब होता है चींटियों का घर, यानी चींटियाँ जो अपना घर बनाती हैं. चींटियाँ जो अपना घर बनाती हैं उसको क्या बोलते हैं? आंट हिल बोलते हैं. अब आपका लेसन है. लेट्स स्टार्ट द लेसन. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट. बिल्कुल सबसे छोटे उस प्राणी का नाम बताइए, कीट का नाम बताइए. एंड द वाइजेस्ट, जो सबसे बुद्धिमान है. इज, यानी कि उस छोटे से प्राणी का, जीव का नाम बताइए, कीट का नाम बताइए जो बहुत ही बुद्धिमान है. इज इट द फ्लाई, क्या ये मक्खी है? नो, नहीं. इट इज़ नॉट. इट इजंट, यानी ये मक्खी नहीं है. इज इट द मॉस्किटो, क्या ये मच्छर है? नो, नॉट द मॉस्किटो, मच्छर भी नहीं है. दैन इट मस्ट बी द वॉर्म, फिर ये एक कीड़ा होना चाहिए. वॉर्म क्या होता है? कीड़ा. फिर ये कीड़ा होना चाहिए. नो, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है. इट इज़ द आंट द कॉमनेस्ट, ये तो एक चींटी है जो सामान्य है, जो घरों में भी सामान्य रूप से देखी जा सकती है. कौन है ये? जो सबसे बुद्धिमान है और सबसे छोटी है, ये चींटी है. द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट, यानी छोटी है लेकिन बुद्धिमान है. ठीक है. द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. तो यहाँ पे साउंड्स का मतलब क्या है? यहाँ पे साउंड्स का मतलब है प्रतीत होती है. साउंड्स का मतलब क्या है? यहाँ पे प्रतीत होती है. ऑलमोस्ट अनट्रू, अनट्रू होती है असत्य, यानी जैसे सच नहीं है. ये कहानी जो है ना चींटियों की, वो ऐसा लगता है जैसे सच नहीं है. बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट, लेकिन जो लोग हैं वो चींटियों को पालतू बनाकर रखते हैं. एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर, और उनके जो है व्यवहार को वो जो है प्रतिदिन नोटिस करते हैं, देखते हैं. क्लोजली, बिल्कुल नज़दीकी से, यानी चींटियों के व्यवहार को वो नोट करते हैं, नोटिस करते हैं बिल्कुल नज़दीक से. सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स. फैक्ट्स तथ्य हैं. हम बहुत सारे तथ्यों के बारे में जानते हैं. अबाउट दिस टीनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर प्राणी. इस टीनी स्मॉल हार्ड वर्किंग, इस सख्त मेहनत करने वाली और इंटेलिजेंट और प्रतिभाशाली इस प्राणी के बारे में हम बहुत सारे तथ्य जानते हैं. An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. एंटीना और फीलर्स क्या होता है? ये चींटी के दो बिल्कुल पतले पतले ऑर्गन्स होते हैं, उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं बिल्कुल पतले पतले तार के जैसे. इनको हम स्पर्शक बोलते हैं. हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पर्शक.
तो उसका जो एंटीना या फीलर्स हैं, इसका यूज किस लिए करती हैं चींटी? एक दूसरी चींटियों से बात करने के लिए, बाई पासिंग मैसेजेस। और इसको टच करके, एक दूसरे के फीलर्स को, एंटीना को टच करके चींटियाँ जो होती हैं वो अपने मैसेज, अपने संदेश एक दूसरे को देती हैं। वो चे रो, आप एक लाइन को देखिए, रो मीन्स एक पंक्ति को देखिए। किसकी लाइन, किसकी पंक्ति? चींटियों की लाइन को देखिए। मूविंग अप और डाउन द वॉल, जो दीवार के ऊपर नीचे जा रही हैं। ईच आंट ग्रीट्स, ग्रीट होता है वेलकम करना। ग्रीट क्या होता है? वेलकम करना, स्वागत करना। तो प्रत्येक चींटी एक दूसरे को जो है वो अभिवादन करती है, स्वागत करती है। एंड ऑल द अदर्स अमंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाई टचिंग देयर फीलर्स, एक दूसरे के फीलर्स को टच करके वो एक दूसरे का वेलकम करती हैं, ग्रीट करती हैं, अभिवादन करती हैं। देखो यहाँ पे देख भी सकते हो आप पिक्चर में, एक दूसरे का स्वागत कर रही हैं जो चींटियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बताता है ये? उसके बाद देखिए, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, द कॉमनेस्ट अमंग दैम आर द ब्लैक और रेड वंस। तो बहुत सारी चींटियाँ, जैसे आपको मेन पॉइंट में बताया गया था, बहुत तरह की चींटियाँ होती हैं द कॉमनेस्ट, लेकिन जो सामान्य तौर पर जो चींटियाँ हम घरों में देखते हैं वो हैं ब्लैक कलर की और रेड कलर की। वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन, हमने उनको तब से देखा है जब हम बच्चे थे, यानी अब भी देख रहे हैं, बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन, लेकिन हमने उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। वेयर डू दे लिव, कहाँ वो रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स, तो वो रहती हैं अपने सुविधाजनक घरों में, जिसको हम नेस्ट या घोंसला कह सकते हैं या फिर आंट हिल कह सकते हैं। आंट हिल यानी कि जो मिट्टी में घर बनाए जाते हैं, मिट्टी में जो बिल होते हैं ना, छोटे छोटे बिल। ठीक है, ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटल रूम्स, प्रत्येक जो आंट हिल होता है उसमें हंड्रेड्स ऑफ लिटल रूम्स, छोटे छोटे सैकड़ों घर होते हैं। एंड पैसेजेस, और रास्ते होते हैं। पैसेज क्या होता है? पैसेज होता है आपका रास्ता, और जो है पैसेज मीन्स रास्ते होते हैं। देखो ये देख रहे हो आप, यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे रूम हैं जिनमें वो स्टोर कर रही हैं, कहीं पे जो है अनाज का स्टोर कर रही हैं, कहीं पे किसी चीज़ का। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट ले एग्स, तो कुछ ऐसे रूम है जहाँ पे जो रानी चींटी है, जो सबकी रानी है जो चींटी, वो अंडे देती है। ठीक है, अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस, और अदर्स आर नर्सरीज, और दूसरे कुछ रूम है वो नर्सरीज हैं। नर्सरीज यानी कि छोटे बच्चों की देखभाल, यानी चींटियों से जो बच्चे चींटियाँ जो अंडे देती हैं उनमें से बच्चे निकलते हैं, उनके लिए जो नर्सरी है। तो कुछ रूम में से कुछ रूम जो वो नर्सरी कहलाते हैं, जो कि छोटे बच्चों के लिए होती है। वर्कर्स हैव देयर, वर्कर्स कौन है यहाँ पे? वर्कर्स हैं यहाँ पे काम करने वाली चींटियाँ। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, वर्कर यानी काम करने वाले चींटियों के है ना आरक्षित क्वार्टर होते हैं, आरक्षित कमरे होते हैं। आरक्षित यानी उनमें कोई और नहीं रह सकता। ठीक है, रिजर्व्ड मीन्स आरक्षित। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, वो अपना बहुत ज़्यादा समय यानी अधिकतर समय वो अपने भोजन की तलाश में लगाती हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस, कुछ रूम जो है वो स्टोर हाउस कहलाते हैं फॉर द फूड इकट्ठा करने के लिए। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, बैरक्स होती छावनी। ठीक है, कि जो सोल्जर यानी सैनिक होते हैं उनके अलग अलग छावनियाँ होती हैं, कुछ रूम उनके होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर हाउस, कोई वर्कर चींटी, काम करने वाली चींटी जो वो सैनिक घर में नहीं रहती। नो सोल्जर हैव एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड, कोई सैनिक कभी खाने की तलाश में नहीं जाता। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ए ग्रब, ग्रब होता है छोटी चींटी का बच्चा, छोटा सा बच्चा चींटी का। तो कहता है कि कोई भी चींटी ना, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो सोल्जर हो, चाहे वो क्लीनर हो, सफाई करने वाले चींटी, तो कोई भी जो है छोटे बच्चों को हानि नहीं पहुंचाता। हार्म क्या होता है? हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। सो इसलिए आप देखते हैं एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, कि चींटियों का जीवन जो है बहुत ही शांतिपूर्ण है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली, प्रत्येक चींटी अपना काम बहुत ईमानदारी से करती है, एंड ब्रेवली, एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और कोई भी चींटी जो है किसी दूसरे फैमिली मेंबर से दूसरी चींटी से कभी कोई चींटी झगड़ा नहीं करती। ठीक है, तो इनका जीवन इसलिए शांतिपूर्ण है क्योंकि एक दूसरे से वो झगड़ा नहीं करते। ठीक है, तो सभी अपना जीवन अनुशासन में जीते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है, बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अभी एक पार्ट इसका बाकी है।